Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your wonderful presence. Hallelujah. Praise the Lord. मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। सब बोले आमीन। ये हवाला जो आज आपके सामने तलावत किया गया, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान नए अहदनामा में से उसका दूसरा बाब और उसकी 11वीं आयत। लेकिन अगर हम पहली आयत से तलावत करें तो बाइबल फरमाती है कि जब मसीह की पैदाइश होने को थी तो उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस एक बहुत बड़े कैसर और बादशाह का नाम है जिसने हुक्म जारी किया कि सारी दुनिया के नाम लिखवाए जाएं। मेरे साथ बोले, सारी दुनिया के नाम लिखवाए जाएं। क्या किया जाए? सारी दुनिया के नाम लिखवाए जाएं। और बाइबल आगे फरमाती है कि हां, सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखवाने के लिए गए। फरिश्ते पैगाम दे रहे हैं कि आज दाऊद के शहर में यानी बैतलहम में, जो यरूशलेम शहर के बहुत करीब एक इलाके का नाम है, आज तुम्हारे लिए एक मुनज्जी यानी खलासी देने वाला, नजात देने वाला, खलासी देने वाला, छुटकारा देने वाला, बहाल करने वाला, गुनाहों से नजात और गुनाहों की माफी देने वाला पैदा हुआ है। और इससे पहले यह पैगाम दिया जाता, आप सुने, होता क्या है कि सारी दुनिया को एक पैगाम कैसर औगुस्तुस की तरफ से जारी होता है कि सारी दुनिया क्या करे, अपने अपने शहर को जाए और क्या करे, जहां रहता है वहां नाम नहीं लिखवाना, बल्कि जिस शहर और जिस मुल्क, जिस गांव का रहने वाले उसके अबाओजदाद हैं, उसके बाप दादा का जो शहर गांव मकाम है, वहां पर जाना है। इसका मतलब है, अब एक बात को जरा गौर से सुने, बादशाहों के दिल खुदा के इख्तियार में है। वो बादशाहों को लेता है और अपनी इस दुनिया में चीजों को हिलाने जुलाने वाला काम करना शुरू कर देता है। जब कैसर औगुस्तुस के दिल में बात डाली कि तू ये हुक्म जारी कर, तो इससे पहले कि मसीह की पैदाइश हो, सारी दुनिया हलचल में आ गई, सारी दुनिया में हलचल मच गई। और हलचल बड़ी तरतीब देने के लिए मची कि जहां जहां कोई गया है वो वापस अपनी जगह पर आए। आमीन। जहां कोई गया है वापस अपनी जगह पर आए। इसका मतलब है कहीं कोई बेतरतीबी है, कहीं कोई डिस्टर्बेंस है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, इससे पहले कि मसीह आए वो दुनिया को तरतीब में लाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है जहां कोई है वहां से मसीह की खातिर, मसीह के लिए, मसीह से पहले या मसीह आकर उन चीजों को दुरुस्त कर रहा है। अब बात को गौर से सुने, भागे अदन से निकला हुआ आदम, इसमें क्रिसमस का पैगाम है कि जहां कोई गया है वापस अपने घर को आए। जहां कोई गया है वापस अपने घर को आए। क्या है? आदम भागे अदन से, खुदा की हजूरी से, खुदा की प्रेजेंस से, गुनाह के सबब से निकला। और जब मसीह आता है, इससे पहले कि मसीह दुनिया में आए, वो कहता है जहां कोई गया है वापस फिर अपने घर में आए, क्योंकि मैं उसको आया हूं दुरुस्त जगह पर लाने के लिए और बागे अदन और खुदा की हजूरी में फिर वापस लाने के लिए। यही क्रिसमस का पैगाम है। हालेलुया। अब सुने अगली बात,
अगर खुदा का प्लान नजात का यह है कि जहां कोई गया है गलत जगह पर, वो वापस दुरुस्त जगह पर आए, तो फिर आज हमें अपनी अपनी उन पोजीशंस को जो गलत हैं दुरुस्त उनको छोड़ना है और दुरुस्त जगह पर आना है। आमीन। मेरे साथ रहिए जो मैं कह रहा हूं। आज अगर सोचे गौर करें, अगर क्रिसमस अपनी दुरुस्त जगह पर पोजीशन पर आने का नाम है, तो फिर हमें अपनी गलत पोजीशन, मौजूदा पोजीशन, मौजूदा हालात, मौजूदा मकाम जो हैं उनको छोड़ना है और मसीह की खातर दुरुस्त जगह पर आना है। मैं जब बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और मुकद्दस लूका की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान देखता हूं, तो वहां पर ऐसे ही है कि हर कोई अपनी मौजूदा पोजीशन मसीह के लिए छोड़ रहा है और दुरुस्त जगह पर आ रहा है। सुने, मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम अपनी पोजीशन मसीह की खातर छोड़ रहे हैं। उसने बड़ा गलत फैसला लिया कि मैं अपनी मंगेतर को छोड़ दूंगा। फैसला ले लिया, पोजीशन ले ली, एक हालत में आ गया कि मैं अपनी मंगेतर को छोड़ दूंगा। खुदावंद का फरिश्ता आता है और फरमाता है, जो तू देख रहा है, जो सोच रहा है, जैसा तुझे सुनाया जा रहा है, जैसा तेरे दिल में है वैसा है नहीं। उसके पेट में जो है वो किसी इंसान की ख्वाहिश से नहीं है, बल्कि खुदावंद खुदा की कुव्वत और कुदरत से है। जो तू फैसला ले रहा है उस फैसले को वापस ले ले। अपनी बीवी को अपने घर अपने यहां ले आ। और कैसर अगस्तस का पैगाम क्या है? जहां जहां कोई गया है अपने अपने घर को आए। हर कोई अपने अपने घर असल पोजीशन, दुरुस्त पोजीशन की तरफ आ रहा है। आमीन, आमीन। और 4 बार मुकद्दस यूसुफ को फरिश्ता दिखाई देता है। एक बार कैसर अगस्तस के हुक्म पर, सुने, मुकद्दस यूसुफ अपनी पोजीशन छोड़ रहा है। उसने पैगाम पाया, पैगाम सुना, पैगाम मिला। बैतलहम को छोड़ा, सॉरी नासरत को छोड़ा और बैतलहम में आया। बैतलहम को छोड़ा, मिस्र को चला गया, मिस्र को फिर छोड़ा, वापस इस्राएल में आया। और इस्राएल में खुदावन ने कहा, खबरदार बैतलहम में नहीं जाना, वहां मारने वाला है, तू कहां चला जा? नासरत को। और मैं हैरान हूं मुकद्दसा मरियम पर। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, मुकद्दसा मरियम की तरफ जरा गौर से सुने। कोई उज़र, कोई बहाना नहीं है, कोई लाचारी नहीं है। मैं जब मुकद्दस याकूब की बीवी राखल की तरफ देखता हूं तो वो हामला है और उसका बाप आया और उसने कहा, मेरे बुत चुरा कर लेकर आए हो और मैं तलाशी लेना चाहता हूं। तो राखल ने बहाना बनाया कि मैं हामला हूं, मैं जगह नहीं छोड़ सकती। मैं क्या है? हामला हूं, मैं जगह नहीं छोड़ सकती, मेरी मजबूरी है। पर मुकद्दसा मरियम की शान देखिए। अभी मेरे खुदावंद को, मसीह को नहीं देखा जो उसके पेट में है। उसकी खातर उसका पैगाम सुनकर वो सफर करती है। कोई उज़र बहाना नहीं बनाती कि मैं हामला हूं, मैं पोजीशन नहीं छोड़ सकती। अगर मुकद्दसा मरियम हमला होने की हालत में जो है अपनी पोजीशन, अपनी हालत, अपना सफर कर सकती है और दुरुस्त जगह पर मसीह की खातर जा सकती है, तो आज की कलीसिया के लिए और क्या बहाना हो सकता है कि हम पोजीशन नहीं छोड़ सकते? हम पोजीशन नहीं छोड़ सकते। जो मेरी पोजीशन है वो दुरुस्त है। और सुने, फरिश्ते आसमान छोड़कर आए और मैंने देखा है फरिश्ते कभी कभी दिखाई देते हैं। पास्टर साहब और सैमुअल साहब, फरिश्ते की ने कभी कभी दिखाई देते हैं, जमीन पर आते हैं। बाइबल मुकद्दस इस बात की गवाह है। तो मैं बड़ा गौर कर रहा था, साडे कलीसिया जिहड़ी है ना, मसीही लोग भी, ये भी फरिश्तियां की तरह ने। ये भी कदी कदी चर्च नजर आते हैं क्रिसमस दिन, जिवें आसमान के फरिश्ते कदी कदी आते हैं थले नजर आते हैं, ते चर्चा दे विच कदी कदी नजर आते हैं। खुदारा इस तरह के फरिश्ते ना बने। खुदावंद हर वक्त आपको अपनी प्रेजेंस में रखना चाहता है। ऐसी हालत में है, रवैया दुरुस्त करें, अपनी पोजीशन को दुरुस्त करें। कोई उज़र, कोई बहाना नहीं हो सकता। अगर मुकद्दसा मरियम मसीह की खातर हामला होने की हालत में पोजीशन चेंज कर सकती है, और मैं और आप सेहतमंद, दुरुस्त, खाते पीते, उठते बैठते जागते, बेहतरीन कपड़े पहनते हैं जी, हमारे बहाने क्या हो सकते हैं? सुनिए अगली बात। चरवाहों को पैगाम मिला, अपना गला छोड़कर
मसीह के पास चले गए। सुने, मजूसियों को पैगाम मिला, वो अपना मुल्क छोड़कर मसीह के पास आ गए। आमीन। मुकद्दसा मरियम, मुकद्दस यूसुफ जो है वो अपनी पोजीशन मसीह की खातिर छोड़ रहे हैं। और अगली बात मैं देखता हूं, 3 किरदार बड़े अहम हैं, इनको जरा गौर से सुनिएगा। हेरोदिस बादशाह जो है, जब उसको पैगाम मिला तो वो सख्त दिल हुआ। वो क्या हुआ? बुझाए कि वो खुदामंद की ज़ियारत पे जाता, मसीह को देखने जाता, वो तफ्तीश में लग गया और सख्त दिल हो गया और प्लान ये बना लिया कि मैं इस मसीह को कत्ल कर दूंगा, इस बादशाह को कत्ल कर दूंगा या कत्ल करवा दूंगा। क्या आज हमारा भी कई दफा ऐसा रवैया नहीं है? हम रवैयों के सबब से बाइबल फरमाती है कि मसीह को दोबारा सलीब पर चढ़ा देते हैं। क्या हमारे रवैयों से आज फिर तो हेरोदिस बादशाह की तरह मसीह मसलूब तो नहीं होने जा रहा या कत्ल तो नहीं होने जा रहा? आज हम अपने रवैयों पर गौर करें और अपनी उन पोजीशन को छोड़ें। और सुनिए अगली बात, मुझे सराय के मालकान बड़े दिलचस्प लगते हैं, बड़े अहम। ये ऐसे किरदार हैं जिनका मसीह की पैदाइश होने के ऊपर बिजनेस चल पड़ा। क्यों सर? इन्हों की आ गया, इनका कारोबार चल पड़ा। वो कभी, मुझे नहीं पता पहले कभी सराय फुल होती थी या नहीं, लेकिन जब मसीह आता है तो वो कहते हैं सराय में मसीह के लिए, मुकद्दसा मरियम के लिए, मुकद्दस यूसुफ के लिए जगह। इन्हों का बिजनेस चल पाया। कमाल है, मसीह की तरफ मतवज्जो होते। और आज और बचा खचा जो जगह थी अस्तबल में उथे है तो मसीह खुदावन को मजबूरन चरनी च रखना पाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज हमारे रवैये ऐसे तो नहीं है कि जेड़ा बचा खचिया टाइम, बची खची देल च जगह, बचे खचिया जेड़ा कोई हुंदा है वो असीं किहदे लई रख लैंदे आ? इस तरस पे क्रिसमस इस बार सेलिब्रेट ना करें, बल्कि अपनी पोजीशन को क्या करें? छोड़ें, चेंज करें। सराय के मालकान की तरफ मतवज्जो हो, बचा खचा नहीं बल्कि चरवाहों की तरफ मतवज्जो हो। गल्ला ही छोड़कर, सब कुछ छोड़कर मसीह को सिजदा करने और उसकी ज़ियारत करने पहुंच गए। सबले हालेलुया, सबले हालेलुया। दीनी उलमा की बात करने लगा हूं। दीनी उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, खुदा का कलाम जानते हैं, भेद जानते हैं, नबूवतें जानते हैं, मसीह की बाबत ठीक ठीक जानते हैं। ये जानते हैं किस घराने से पैदा होगा, कहां पैदा होगा, किस शहर में पैदा होगा, नाम तक जानते हैं, उसकी पैदाइश, उसकी मसलूबियत, उसके जिंदा होने, आसमान पर उठाए जाने तक जानते हैं। लेकिन जाना वहां चाहिए था, दुरुस्त जगह बयान करते हुए जहां मसीह था, तो चले कहां गए? बुलाए गए तो चले गए कहां गए? दौड़े दौड़े। क्योंकि हेरोदिस बादशाह का महल अच्छा लगता है, शानो शौकत लगती है। और कई बार हमें अपनी आंखों पर जो हमें अच्छी लगती हैं चीजें, हम उनकी तरफ भागते हैं। और मसीह इन्ने जलाल से आया नहीं है तो वो अच्छा नहीं लगता। असल में वही बादशाहों का बादशाह और खुदामंदों का खुदा और जाहो जलाल का बादशाह है जो चरनी में पैदा हुआ, आसमान को छोड़ा, अपना आला मकाम छोड़ा, अपना खुदाई का जो है मकाम छोड़कर जमीन पर आ गया हमारे लिए। लेकिन हम अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। चरवाहे अपनी पोजीशन छोड़ते हैं, फरिश्ते अपनी पोजीशन छोड़ते हैं, मजूसी अपना मुल्क छोड़ते हैं। और सुनिए, हम अपना मकाम और पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसने आसमान छोड़ा। अब जरा थोड़ी सी तल्ख बात करने लगा हूं, सुनिए गौर से और कबूल कीजिए। उसने तो आसमान छोड़ा, आला मकाम छोड़ा, तेसी परमट छड़िया। हमने शराब छोड़ी, हमने नशा छोड़ा। मुझे अभी वीजेसी ईगल विंग्स यूथ ने जो प्रोग्राम किया था वो बड़ा खूबसूरत एक बात थी। जिस रोज मसीह पैदा हुआ था वो तो वर्शिप और सिताइश करते हुए मसीह को सिजदा करने के लिए चले गए। वो तो अच्छी महफल तो मसीह दी हजूरी चले गए, तो असी अज होर तरह दी महफल ला के बह जाने हैं। सुने, हैरानगी की बात है, मैं अक्सर 2-3 बार मैं पैगाम सुना चुका हूं और ये पैगाम मेरा यूट्यूब पर भी है, आप वहां भी सुन सकते हैं। लेकिन मैं उसका आखिरी पॉइंट शेयर करने लगा हूं। पास्टर मारा साहब मुझे टाइम दिखा रहे हैं बार बार। सुने,
असल हम खीरे पकाएं, गजरेले पकाएं, सवैयां पकाएं, ज़ियाफ़तें करें, ज़ियाफ़तों में जाएं, केक काटे बाटे खाए खिलाएं। मैं हैरान हाँ, साडे देगचियां दे विच किचन च पतीलियां ते पतीलियां दे विच की भला मिठियां चीज़ां ते दिल च हसद ते गुस्सा ते नफरत ते लड़ाई ते झगड़े ते कीना। हैरानगी की बात नहीं है? कभी ख्याल नहीं आया किचन दे विच मिठियां चीज़ां ते दिल च? खुदारा इस पोजीशन को हम छोड़े। हैं जी? सुने अगली बात, हम नए नए और बड़े ब्रांड्स कपड़ों के पहनना पसंद करते हैं। तो भैन जी है ना कपड़े लैके आवे तो असी नलकी का धागा भी अपने कपड़े नाल मैच करके पाने। हाँ जी, मेरी गल गौर ना हुण सुनना है। कपड़े दे नाल मैच करके नलकी दा, हमें अपनी इस पोशाक की इतनी फिक्र है कि नलकी का धागा भी मैच ना हुआ तो मेरे सूट की डेकोरेशन और पोजीशन खराब हो जाएगी। कभी गौर किया है जिस दौर से मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहा हूं, मेरे खुदावंद की शायाना शान ये सेलिब्रेशन है या नहीं है? आज हम ये अहद करें और गौर करें, तवज्जो करें, फोकस करें। कपड़े तो मैच होने चाहिए, और होते हैं। क्या मेरी जिंदगी मसीह खुदावंद के साथ मैच है या नहीं है? अगर नहीं है तो अपनी पोजीशन को छोड़ें और नई पोजीशन में आए। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। खाओ जितना मर्जी, मिठा खाओ, लूना खाओ, ज़ियाफ़ता करो, पर गल गौर ना सुनिए, आसमान की रोटी हम कब खाएंगे? शरारती पानी तो पी पी के तो शरारतां साडे अंदरों निकलदियां नहीं है, पर जिंदगी का पानी कब पिएंगे? इस बात को जानिए। बड़े बड़े ब्रांड्स और बड़े खूबसूरत नए नए डिजाइनों के कपड़े पहने, पर आसमानी पोशाक कब पहनेंगे जो बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा के लायक है? आमीन। आए इस साल अहद करें, जे देगचियां विच मिठियां चीज़ां पक रही ने, दिलों दे विच भी, हाँ जी, दिल च भी मिठियां चीज़ां पकन गियां, वो वंडियां भी जान गियां। तो मसीही पैगाम, क्रिसमस पैगाम ये होइए, आए खुशी करें और खुशी बांटें, मोहब्बत करें और मोहब्बत बांटें। ये नहीं है देगचियां च कुछ होर ते दिल दे विच कुछ। हाँ जी, ते छत ते कुछ होवे ते छत ते कुछ होवे ते छत दे थल्ले, अक्सर मैं कहना उत्ते तारा ते थल्ले खलारा। ये नहीं करना। याद रखे क्रिसमस मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करने का नाम है, कोई शराब नोशी और मैं नोशी करने का त्यौहार नहीं है। खुदारा आज हम अपने रवैयों पर गौर करें। मसीही होते हुए हम अपने घरों को जैसे साफ करते हैं, अपने दिलों और रवैयों को भी साफ और दुरुस्त करें। सबले हालेलुया, सबले हालेलुया। मसीह की खातर अपनी पुरानी और ऐसी पोजीशन जो खुदा के शायना शान नहीं है छोड़ें और दुरुस्त पोजीशन पर आएं। थैंक यू सो मच चर्च, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे और मेरी तरफ से। और